कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें। ये बात आपने अक्सर समझदार लोगों से ही सुनी होगी। ये बात बहुत हद तक सही भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं और बोलते भी ऐसा है कि जो किसी मतलब का नहीं होता। ज़्यादा बोलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कब क्या बोलना है इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारा या फिर किसी का भी बड़बोलापन उसके लिए मुसीबत बन जाता है। जब भी बोलो नाप तोल कर बोलो। आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। इस छोटी सी कहानी को सुनकर आप समझेंगे कि क्यों कभी कभी इंसान का चुप रहना ही उसके लिए सही होता है। हर जगह पर बोलना जरूरी नहीं है। इस कहानी को एक बार ही सही अगर ध्यान से सुने और इसकी सीख को समझने की कोशिश करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के आने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफ़ी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलवाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले हैं। राजा किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं हुए और सोचने लगे कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर बोलने लगे। मंत्री को लगा कि कौवे की बोलने से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवे को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर चला दी, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वो कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही ये राजकुमार के मुंह से सुना तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गए क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली थी और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने मुझसे झूठ बोला और राजा ने उस मंत्री को फांसी पर लटकने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उससे बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते, आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। वैसे तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता। लेकिन हमें ये बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और वही चीज़ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसीलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें और उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत हो। और अगर ये आपसे नहीं हो पाता, आप मौन ही रहो
झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा है। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी से वाद विवाद में उलझते ही रहते हैं और कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। इस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है। उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसीलिए ज़िंदगी में कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, फालतू की बहस में ना पड़ें और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा सकती है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें